રામવિલાસ પાસવાનના પુત્ર ચિરાગ પાસવાને યુવાનોની પાર્ટી કહી સભાને સંબોધી હતી। ગુજરાતમાં રાજકીય સમીકરણો બદલાઈ શકે તેમ સતત અનેક પાર્ટીઓ પોતાની રીતે ધમખમ બતાવી રહી છે। જ્યાં ગુજરાત ખાતે વધારેલ બિહારના સાંસદ અને રામવિલાસ પાસવાનના પુત્ર ચિરાગ પાસવાને યુવાનોની પાર્ટી કહી સભાને સંબોધી હતી। ગુજરાતમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે એલજેપી રામવિલાસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કમ સાંસદ ચિરાગ પાસવાને રાજ્યમાં ચૂંટણીનો મોટો દાવો કર્યો છે। જ્યાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે એલજેપી રામવિલાસ ચૂંટણીની તૈયારી કરી રહી છે। જ્યાં મીડિયા કર્મચારીઓને સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે સીએમ નીતિશ कुमार ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। देखिए, ये दौरा कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र है। यकीनन एक सरकारी कार्यक्रम भी था जिसमें सम्मिलित होने हम लोग आए, जिसमें देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उनकी समिति में हम लोग हैं, हिंदी राज्य भाषा समिति, और आज हिंदी दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग सम्मिलित हुए। आपके माध्यम से मैं तमाम गुजरात की जनता को और तमाम देशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज उस कार्यक्रम में भी कहा गया, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिंदी को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। और जो सोच हम लोग की है कि जहां जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, वो तमाम भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सोच बनकर रह गई है जहाँ पे विदेशी भाषा अगर आपको नहीं आती हो तो आपको कम आंका जाता है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है जब आपको विदेशी भाषा नहीं आती। पर ऐसे में ज़रूरी है कि जितनी स्वय भाषाएँ हैं, हमारे देश की अपनी जितनी भाषाएँ हैं, उन भाषाओं को भी उस कदर प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और हिंदी के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ने का वो अवसर मिले। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से वो अवसर हम लोगों को ज़रूर प्रदान होगा और आने वाले दिनों में देश अपनी भाषाओं पर उतना गर्व करेगा, ना कि विदेशी भाषाओं को लेकर। बहरहाल उस कार्यक्रम में आज मैं ज़रूर सम्मिलित हुआ। साथ ही में पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसा मैंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठकें रखी जा रही हैं। संभवतः अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तारीखें सामने आएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग मजबूती से अधिकांश सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे नेता का एक विशेष लगाव गुजरात और गुजरात की जनता के साथ रहा। सुख दुख की घड़ी में मजबूती से हमारे नेता गुजरातियों के बीच खड़े रहे। एक ऐसे दौर में भी समग्र कार्यक्रम ने सफल बनावा माटे जनशक्ति शक्ति पार्टीना सूरत अध्यक्ष एवा ओम प्रकाश झा અને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા માનનીય સાંસદ શ્રી એવા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ચિરાગ પાસવાનનું સ્વાગત સુરત શહેરના ફૂલવાડી પાસે આવેલ કમ્યુનિટી હોલમાં કરાયું હતું। ત્યાં ઓમ પ્રકાશ झा અને પાર્ટીના દરેક સામાન્ય કાર્યકર્તાઓએ મળીને તેઓનું ભવ્યથી અતિ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને પોતાની પાર્ટીનો પરચમ લહેરાવ્યો હતો। મહત્વનું છે કે આજે ભારત દેશને એક યુવા નેતાની જરૂર છે, ત્યારે આજની ભવ્ય સભામાં જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિએ ચિરાગ પાસવાનને પોતાનું આવનાર ભવિષ્ય બતાવતા ગર્વની લાગણી દર્શાવી હતી।